एक बार की बात है, चांदपुर नामक एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग खुश रहते थे। लेकिन गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे रहस्यमयी हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में एक साहसी लड़का था जिसका नाम कृष था। उसने अपने दोस्तों आरव, नीरा और तारा को बुलाया और कहा, हमें इस हवेली का रहस्य जानना होगा। रात के समय चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां का माहौल अजीब हो गया। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और खिड़कियां टूटी हुई थीं। कृष्ण ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा निकली। अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ा हॉल मिला जिसमें दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। आरव ने देखा कि एक चित्र में एक चाबी चमक रही थी। कृष्ण ने कहा, यहाँ कुछ खास है, हमें ढूंढना होगा। उन्होंने चारों ओर देखना शुरू किया। अचानक नीरा ने कहा, देखो वहाँ एक संदूक है। संदूक खोलने पर उन्हें एक किताब मिली जिसमें लिखा था कि चाबी तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। पहली पहेली थी, मैं बिना पंख के उड़ता हूं, मैं बिना पैरों के दौड़ता हूं, मैं क्या हूं? सबने सोचा और अंततः तारा ने कहा, यह एक बादल है। पहेली सही थी। किताब ने उन्हें अगले कमरे में जाने को कहा। वे अगले कमरे में पहुंचे जहां दूसरी पहेली लिखी थी, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं लेकिन कभी नहीं चलता, मैं क्या हूं? यह समय है। दूसरी पहेली भी सही थी। अब उन्हें तीसरी पहेली हल करनी थी। तीसरी पहेली थी, मैं बिना आवाज के बोलता हूं, मैं क्या हूं? सभी सोचने लगे और अंततः कृष्ण ने कहा, यह एक सपना है। सभी खुश हो गए क्योंकि तीसरी पहेली भी सही थी। जैसे ही उन्होंने तीसरी पहेली हल की, दीवार पर एक दरवाजे के पीछे उन्हें एक गहरी सुरंग मिली। सुरंग बहुत लंबी थी और उसमें अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल कमरा मिला जिसमें एक गोल मेज रखी थी। मेज पर कई अजीब चीजें थीं, एक पुरानी चाबी, कुछ सिक्के और एक नक्शा। कृष्ण ने चाबी उठाई तो अचानक कमरा हिलने लगा। उन्होंने देखा कि नक्शा उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में ले जा रहा था जहां कोई नहीं जाता था। वे बाहर निकले और नक्शे को देखकर चलते गए। अंततः वे एक बड़े लोहे के गेट तक पहुंचे जिसे चाबी से खोला जा सकता था। गेट खोलते ही उनके सामने एक जादुई बगीचा प्रकट हुआ। बगीचे के बीचों बीच उन्हें एक पत्थर की मूर्ति मिली जिसके हाथ में एक किताब थी। किताब खोलते ही उसमें लिखा था कि यह बगीचा केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से साहस दिखाते हैं। लेकिन तभी मूर्ति बोल उठी,